एक बार की बात है, एक खूबसूरत शहर था जिसका नाम शांतपुर था। यह शहर अपने नाम की तरह शांत और हरियाली से भरा था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसके पास एक बड़ा और घना जंगल था। लोग इस जंगल को हरितवन कहते थे। शांतपुर के लोग बहुत खुश थे। उन्हें जंगल से लकड़ी, फल और जड़ी बूटियां मिलती थीं। लेकिन धीरे धीरे इंसान का लालच बढ़ने लगा। लोग जंगल में लकड़ियां काटने लगे, शिकार करने लगे और अपने मजे के लिए कचरा फेंकने लगे। जंगल में आग की शुरुआत। एक दिन शहर के कुछ लोग जंगल में पिकनिक मनाने गए। उन्होंने खाना बनाया, गाने गाए और खूब मस्ती की। लेकिन उनमें से एक ने अपनी जलती हुई सिगरेट झाड़ियों में फेंक दी। अरे क्या हुआ? यह तो बुझ ही जाएगी, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। लेकिन वह सिगरेट बुझी नहीं। सूखी पत्तियों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। शहर पर आग का कहर। जंगल की आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें शहर तक पहुंचने लगीं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भागो, आग पूरे शहर को निगल रही है। घर, दुकानें और खेत सब कुछ जलकर राख हो गया। आसमान में धुएं के बादल छा गए। सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे शहर में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, आग, आग, आग। जानवरों का विद्रोह। शहर के लोग तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन जंगल के जानवरों का क्या? वे बेचारे तो अपने घर से बेघर हो गए थे। हिरण, बंदर और पक्षी सब शहर की ओर भागे। लेकिन शहर के लोग जानवरों को देखकर चिल्लाने लगे, इन जानवरों को यहाँ से भगाओ, ये हमारी परेशानी बढ़ा रहे हैं। तभी जंगल के सबसे बुद्धिमान हाथी गजेश ने कहा, तुम इंसानों ने हमें हमारे घर से निकाल दिया। अब यह आग तुम्हें सिखाएगी कि प्रकृति से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। शहर का सबक। कुछ ही दिनों में पूरा शहर खंडहर बन गया। लोग समझ गए कि उन्होंने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर हमने जंगल की रक्षा की होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता, एक बूढ़े आदमी ने कहा। शहर के लोगों ने मिलकर आग को बुझाया और जंगल को फिर से हरियाली में बदलने का वादा किया। उन्होंने जानवरों के लिए नए आश्रय बनाए और जंगल में पिकनिक, लकड़ी काटने और शिकार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जंगल का नया जीवन। धीरे धीरे हरितवन फिर से हरा भरा हो गया। जानवर वापस लौट आए और शहर ने जंगल को उसकी शांति लौटा दी। शांतपुर के लोगों ने सीखा कि प्रकृति को प्यार और सम्मान देना ही सच्ची खुशहाली का रास्ता है। अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो वह भी हमारा ध्यान रखेगी, गजेश ने एक दिन सबको समझाया। शिक्षा। प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम उसकी कदर करेंगे तो वह हमें सुख शांति देगी। लेकिन अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें उसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या आप भी अपनी प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं?